स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इस कंप्लीट कोर्स में आपका स्वागत है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में बहुत ही बढ़िया और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आप बहुत अच्छा पावरफुल ट्रेडर बन सकते हो। काफी लोगों को पता होने के बावजूद भी वो आधी चीजों को फॉलो करते हैं, आधी चीजों को फॉलो कर ही नहीं पाते, चाह के भी फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनको आधी ही चीज पता है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कैसे आपको सही तरीके से इसको फॉलो करना है। काफी लोग गलत तरीके से फॉलो करते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे एसएमसी क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप और प्रीमियम डिस्काउंट जोन। ये सारी चीजें समझेंगे जिससे आपको मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अगर ट्रेडिंग में अपने आप को अच्छा करना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको जेन्युइन तरीके से ट्रेडिंग यहाँ सिखाया जाता है बिना किसी फायदे के। तो चैप्टर 1 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ट्रेडिंग का अप्रोच है जो हमें यह समझाता है कि मार्केट को बड़े प्लेयर्स लाइक बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, बिग ट्रेडर्स जिनके पास काफी पैसा होता है, काफी फंड होता है, काफी कैपिटल होता है। मतलब हम रिटेल ट्रेडर्स के पास, छोटे मोटे ट्रेडर्स के पास कितना ही फंड होता होगा, 1,000 100 करोड़ वालों को भी रिटेल ट्रेडर ही बोला जाता है। सोचो कितना लाखों करोड़ों फंड्स होते हैं इनके पास। ये बड़े प्लेयर्स इतना पैसा ट्रेड करते हैं कि बाइंग और सेलिंग से, इनके बाइंग और सेलिंग से पूरी मार्केट की डायरेक्शन ही बदल सकती है। एसएमसी का मेन गोल क्या है? रिटेल ट्रेडर्स जो देखते हैं उसके ओपोजिट सोचना और स्मार्ट मनी को फॉलो करके ट्रेड लेना। देखो, मार्केट में जनरली दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? छोटा कैपिटल है, न्यूज और इंडिकेटर को फॉलो करता है, जल्दी पैनिक या फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है रिटेल ट्रेडर्स जो देखते हैं उसके ऑपोजिट सोचना, यानी हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्मली न्यूज इंडिकेटर्स वगैरह देख के ट्रेड लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पता है कि रिटेल ट्रेडर की सोच क्या है इस समय, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उसका टीपी कहाँ होगा, वो उसके अगेंस्ट ट्रेड करता है, सबका स्टॉप लॉस खा के ये लोग अपना फायदा कर लेते हैं। तो ये लोग का क्या है, बैंक, इंस्टीट्यूशन और बिग फंड्स, बहुत बड़ा कैपिटल होता है। लिक्विडिटी, लास्ट वीडियो में आपको बताया था इससे पहले वाला कि लिक्विडिटी कैसे ये लोग कलेक्ट करते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट करके मार्केट को मूव कराते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग ये रिटेल ट्रेडर्स ये समझ जाए कि स्मार्ट मनी जिस तरीके से अपना अगला मूव करने वाली है, रिटेल ट्रेडर्स भी अगर स्मार्ट मनी को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली उतना लॉस होने का चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन हर कोई फॉलो कर नहीं पाता है ना, क्योंकि गलत तरीके से समझे हुए हैं आयो स्मार्ट मनी। इसीलिए स्मार्ट मनी को फॉलो करना मार्केट को समझने का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है। एसएमसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एसएमसी का पर्पस सिर्फ एक है, स्मार्ट मनी मार्केट में क्या कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनके ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना, ना कि क्राउड के डायरेक्शन में। क्राउड मींस रिटेल ट्रेडर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किन पर बेस्ड होता है? एसएमसी को समझने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, एंट्री कंफर्मेशन, इन सब टॉपिक्स पर हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। एसएमसी कोई इंडिकेटर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी है, ये मार्केट को पढ़ना, रीड मार्केट का एक प्रोफेशनल अप्रोच है जिसे इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया गया है। तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस लिए हम समझते हैं, हमें किस दिशा में ट्रेड लेना नहीं लेना, ये स्मार्ट मनी को फॉलो करके हम अपना बना सकते हैं माइंडसेट। तो इस चैप्टर की समरी क्या है? स्मार्ट मनी बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, बिग ट्रेडर्स होते हैं, ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को फॉलो नहीं, स्मार्ट मनी को फॉलो करना होता है। एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी मार्केट को लॉजिकली समझाने का एक फ्रेमवर्क है। इसके कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एंट्रीज और एग्जिट्स काफी एक्यूरेट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मतलब इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइजरी नहीं देता हूँ, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। मैं नॉर्मली एक यूट्यूबर हूँ जिसको काफ़ी टाइम का नॉलेज है, जो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्ट ट्रेडिंग द राइट वे, गलत वे में मत करना। काफ़ी लोग गलत वे में करते हैं। देखो, ट्रेडिंग करना है तो आप इंडिया में सबसे पहले FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज ही यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी लोग आउट ऑफ इंडिया जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है उनको यूज़ करते हैं और उनके अकाउंट फ्रीज होते हैं, दिक्कतें फंस सकते हो आप लोग। तो अगर आप
करना चाहते हो तो क्रिएट अकाउंट कर लेना। एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज, इंडिया का लीडिंग एक्सचेंज जो है वो CoinDCX है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सेव योर ब्रोकरेज, अगर आप उस लिंक से अपना अकाउंट बनाओगे तो 20% का ब्रोकरेज डिस्काउंट भी मिलेगा। वीकली एंड मंथली रिवॉर्ड भी मिलता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपने हमारे ही अकाउंट से, मतलब हमारे ही लिंक से अकाउंट क्रिएट किया है तो आपको वहां पे मंथली गिव अवेज मिलता है, आपके फ्यूचर वॉल्यूम जितना भी होगा उसके बेस पर, और मंथली भी, ठीक है। तो आप वहां से भी अर्न कर सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ब्रोकरेज से बचना और सेफ एक्सचेंज यूज करना भी होता है, और कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ। और मोर इंपॉर्टेंटली CoinDCX या एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे ही ट्रेड करना है आपको, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम वो लोग सारी चीजें समझेंगे जो मैं आपको यहाँ बता रहा था, ठीक है। अभी सारी चीजें समझेंगे थोड़ा सा। वैसे तो ये सब चीजों पे अगर मैं एक एक वीडियो बनाऊँ ना तो बहुत लंबा बनेगा, बट मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आपको और भी वीडियोस बना के बता दिया करूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर का देखो, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। एसएमसी में सबसे पहला काम मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर स्ट्रक्चर ही गलत समझ लिया तो बाकी की एनालिसिस भी गलत हो सकती है। मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आप ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर आपका फाउंडेशन है। यही चीज आपको नहीं समझ में आया तो आपका ट्रेड ही गलत हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। ट्रेंड समझो फिर ट्रेड लो। अगर बुलिश है मार्केट तो आप सिर्फ बुलिश डायरेक्शन में ही ट्रेड लो, प्लान करो। अगर बियरिश है मार्केट यानी नीचे गिर रही है तो आप सिर्फ बियरिश डायरेक्शन में ही अपने ट्रेड को प्लान करो। अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये आपने समझा। अच्छा, अब बुलिश देखो दो तरीके के होते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर और बियरिश स्ट्रक्चर, ठीक है। बुलिश स्ट्रक्चर क्या होता है? बुलिश स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से, मार्केट में अपना ये गया और ये फिर हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। ये हायर हाई है, इसने प्रीवियस हायर हाई को देखो ऐसे ब्रेक करके एक और नया हायर हाई बनाया, और ये प्रीवियस इसका हायर लो है, ये यहाँ तक नहीं पहुंचा, फिर इसका हायर लो है, ये यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई ये मार्केट जो है ना, इस तरीके से ये अपना मूव जो है अप ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बना के चलता है ये, ठीक है। तो ये हो गया बुलिश स्ट्रक्चर। बियरिश स्ट्रक्चर में क्या होता है? डाउन ट्रेंड कुल मिला के। तो मार्केट देखो यहाँ 200 पे था, 180 पे आया, फिर 190 पे गया, फिर 165 पे आया, फिर 175 पे गया, फिर 150 पे आया। यानी कि इसने क्या बनाया, ये लोअर, ये देखो ये इसका लोअर लो, ये लोअर हाई था, ठीक है। ये फिर लोअर लो बनाया यहाँ पे, फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया। अब देखो यहाँ से इसने इसको अपने लोअर लो को ब्रेक करता गया, दूसरा लोअर लो बनाता गया, और लेकिन अपने लोअर हाई को ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये डाउन ट्रेंड है। तो ये दो तरीके के होते हैं, बियरिश स्ट्रक्चर और बुलिश स्ट्रक्चर। एक साइडवेज भी होता है, आपको पता है कि मार्केट जब ऐसे ऐसे मूव करता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस के आसपास ही। तो ये एक तरीके का मूव होता है जो कि जनरली उतना उसमें कोई ट्रेड करना फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर ट्रेंड के ऑपोजिट है, यहाँ समझो, अगर ट्रेंड ही ऑपोजिट है और हम उसके अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली। एसएमसी में पहले स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसके बाद ही एंट्री बनती है। ट्रेंड इज योर बिगेस्ट कंफर्मेशन, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अभी एंट्री आपको अप ट्रेंड में है तो आपको हमेशा अप ट्रेंड, यानी कि आपको ऑब्वियसली ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ये सिंपल वे है कहना। बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, सिर्फ इंडिकेटर देख के ट्रेड लेते हैं, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना है आपको कभी भी, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। चैप्टर की समरी क्या है, वही चीज मैंने आपको जो बताई कि भाई प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन देखो, किस डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहा है। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लो, पहले मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, फिर एंट्री प्लान करो, ठीक है। तो ये आपने चैप्टर की समरी समझ लिया। अब चैप्टर नंबर 3 लिक्विडिटी। देखो वैसे तो लिक्विडिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना के समझाया हुआ इससे पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत सारे बाय सेल ऑर्डर्स या स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। एसएमसी में स्मार्ट मनी का मेन टारगेट लिक्विडिटी कलेक्ट करना होता है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनको मान लो एक लेके आया भाई 1 लाख करोड़ का इनको ऑर्डर लगाना है,
अगर इनको 1 लाख करोड़ का बाय करना है तो उतने सेलर्स अवेलेबल होने चाहिए, बट उतने सेलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए रिटेल ट्रेडर्स के जहां स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं वहां रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं अपने गेम में, फिर इनको इनको बाय करना है तो उनको सेलर्स मिल जाते हैं, देन इनके ऑर्डर्स धीरे धीरे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये लिक्विडिटी इसलिए करेक्ट करते हैं, जहां ज्यादा ऑर्डर्स वही लिक्विडिटी होगी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। जैसे मान लो ये मार्केट मूव कर रही है इस तरीके से, एक सेकंड, ये मार्केट मूव कर रही है, यहाँ पे ऐसे इक्वल हाई इक्वल लो बनाते हुए चल रही है। ठीक है, अब लोगों को लगेगा यार ये तो यहाँ पे बार बार आके रेजिस्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो लोगों को लगेगा यार यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं और यहाँ हम लोग नीचे का सेल का एंट्री प्लान कर लेते हैं। बट क्या करता है जो बड़ा वाला, सबको पता है भाई यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो स्मार्ट मनी को पता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन, खुद से उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, थोड़ा सा बाय करेगा ताकि लोगों को लगेगा अरे यार ये तो ब्रेकआउट दे दिया, अब वो भी ग्रीन कैंडल के साथ, तो अब ये ऊपर ही जाएगा नहीं, बट ये यहाँ पे जाता है, सबके स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करता है, देन फिर असली मूव दिखाता है, तो उनके ऑर्डर धीरे धीरे एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस तरीके से ये लोग लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ये शॉर्ट में बताया। अच्छा, इसके अलावा लिक्विडिटी के बारे में अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी अपने ट्रेबर्स वाले चैनल पे इस वीडियो से पहले एक 99% ट्रेडर्स डोंट अंडरस्टैंड लिक्विडिटी मास्टर लिक्विडिटी ट्रेडिंग, ये वीडियो बनाया, आप ये वीडियो जाके देख लेना, इसका थंबनेल ऐसा लगा रहेगा। वो वीडियो में 20-21 मिनट की वीडियो, आप पूरा लिक्विडिटी के बारे में समझ जाओगे। अब यहाँ मैं बताने बैठूंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना हर एक चैप्टर ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लेता है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं, इसलिए तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में भी आए और आप कम भी ना समझो। ठीक है, अब आता है ऑर्डर ब्लॉक, चैप्टर नंबर 4। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां स्मार्ट मनी लाइक बैंक्स या इंस्टीट्यूशन अपने बड़े ऑर्डर्स बाय या सेल के ऑर्डर प्लेस करती है। ये वही जोन होता है जहां से मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट करता है, जहां से मार्केट पावरफुल मूव शुरू हुआ वही ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, बैंक और इंस्टीट्यूशन एक ही कैंडल में अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकते, आगे अभी बताता हूं। इसीलिए वो एक ही ऑर्डर में, एक ही कैंडल में अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आगे बताऊंगा। इसीलिए वो धीरे धीरे अपना ऑर्डर फिल करते हैं, जब उनके ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देती है। ठीक है, इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, कैसे, आओ समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, अभी आप समझ जाओगे। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि पूरा ऑर्डर एक बार में वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्केट है और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसने मूव किया, ठीक है। अब देखो लोग क्या कहेंगे, इसको सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मान लो किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन को, यहाँ पर ये मान लो प्राइस 95 चल रहा है और ये 150 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे वो लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका मान लो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का ऑर्डर है भाई। ठीक है, वैसे तो बहुतों का होता है, मतलब 100 करोड़ तो बहुत कम है, बट 100 करोड़ का ऑर्डर है, तो इन्होंने यहाँ बाय करना है। बट यहाँ पे इतने सेलर अवेलेबल तो होने चाहिए, बट मान लो इतने सेलर अवेलेबल नहीं है, इन्होंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया, इनका 100 करोड़ में से 50 करोड़ का, अरे यार हाँ, 100 करोड़ में से 50 करोड़ का ऑर्डर इनका एग्जीक्यूट हो जाता है, जो पेंडिंग है 50। तो यहाँ पर अगर मान लो 50 करोड़ का ऑर्डर इनका एग्जीक्यूट होता है, एक बिग कैंडल बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बिग कैंडल बन गई, लेकिन अभी भी इनका क्या है कि 50 करोड़ का ऑर्डर बाकी है, वो इन्होंने लिमिट पे लगा दिया। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, लोगों को लगेगा ऊपर जा रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे फिर नीचे आएगा, मार्केट में सेलर्स आएंगे, तो जैसे ही इनका इस एरिया में आएगा ना, इस एरिया में, तो इनका ऑर्डर फिर से, जो लिमिट ऑर्डर इन्होंने लगा रखा था, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 50 करोड़ का, फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखेगा। ठीक है, अब एक तो ये है कि देखो इनको उतने ज्यादा सेलर्स या बायर्स एकदम से नहीं मिलते कि अब 100 करोड़ का ऑर्डर इनको अगर बाय करना है तो उतने सेलर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो पहला रीजन ये है कि क्यों ये लोग एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि इन लोगों के पास उतने सामने ऑपोजिट में बायर्स या सेलर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, इसलिए धीरे धीरे इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। दूसरा रीजन कि मान लो जैसे मैंने बोला 95 पे इन्होंने बाय किया, ठीक है, 95 पे बाय किया, अब जरूरी थोड़ी है कि एक बार इन्होंने ये 95 पे बाय किया, अब ऑर्डर इनका बहुत ऊपर चला गया, अब ये यहाँ पे बाय करेंगे वापस से, जो 50 करोड़ पेंडिंग था, तो भाई इनका तो फिर ये यहाँ 150, ये 95 है, तो ये ऑलमोस्ट 125 के आसपास बाय करेंगे ना, तो इनका एवरेज देखो कितना बेकार हो जाएगा। तो अब ये वापस से जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो मान लो यहाँ थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे आया और इनका यहाँ पे चला गया 105 के आसपास, इन्होंने मान लो बाय कर लिया। ठीक है, तो 95 और 105 का एवरेज लग जाएगा, तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास इन्होंने बाय कर लिया, यानी इनको सस्ते प्राइस में भी मिल गया, इनका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया।
तो ये दो रीजन है कि इनको महंगे में भी नहीं खरीदना है, इनको सस्ते में ही खरीदना है, इसीलिए ये लोग एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और दूसरा, इनको उतना ऑपोजिट सेलर या बायर भी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये समझ लिया ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है। अभी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और डिटेल में समझाता हूँ। अभी ये मत समझना कि यार ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ी चीज होती है, तो समझते जाओ, आपको समझ आ जाएगा। देखो, ऑर्डर ब्लॉक जनरली दो टाइप की होती है, बुलिश और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का आपको सिनेरियो समझ में आ जाएगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट बियरिश कैंडल होती है। बुलिश में वो लास्ट बियरिश कैंडल होती है जिसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया हो। ये बताता है कि उस एरिया में स्मार्ट मनी ने बाय ऑर्डर प्लेस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक सिनेरियो, यहाँ से मार्केट आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये एक बियरिश कैंडल है। अब इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आया बुलिश कैंडल, तो जो बियरिश कैंडल है उसके हाई और उसके लो से लगते हुए हम लाइन खींचेंगे और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। क्योंकि ये बेरिश कैंडल से लगते हुए हमने खींचा है, तो ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ, क्योंकि इसके बाद बुलिश स्ट्रॉन्ग मूव आया था। ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट मनी या बाय ऑर्डर्स स्मार्ट मनी ने बाय ऑर्डर्स प्लेस किए थे। जब प्राइस दोबारा इस जोन में आती है ना, तो वहां से बुलिश रिएक्शन मिल सकता है। सेम ऐसे ही देखो, सेम ऐसे ही जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसमें क्या रहेगा, उसमें हमें जो लास्ट बुलिश कैंडल होगा उसके हाई लो से लगते हुए लाइन खींचनी है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए भाई, तभी जो है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा बियरिश वाला। ठीक है, अब ऐसा नहीं स्ट्रॉन्ग मूव आया नहीं और आप लोग जो है इसको मानने पड़े हो कि नहीं ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरीके से अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो इसके बियरिश मूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ठीक है, बियरिश एंड बुलिश ऑलमोस्ट। अब आते हैं हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को पहचानेंगे कैसे, तो डायग्राम में समझाता हूँ, टेक्स्ट में आप समझ लोगे ऐसे भी। तो देखो, एक होता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो उसके पहले वाले जो बियरिश कैंडल है उसके हाई से लेके और उसके लो से लेके हम एक लाइन खींचेंगे, जो ये हमारा ब्लॉक बनेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक वीडियो बताई थी फेयर वैल्यू गैप के बारे में, डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे इसी चैनल पे इस वीडियो से पहले वाली वीडियो छोड़ के उससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये जो तीन कैंडल है, तो यहाँ पर इसके हाई से लगते हो, पहले कैंडल के हाई से, और जो थर्ड कैंडल है उसके लो से लगते हुए, तो ये जो हमारा गैप बना, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, अब ये जो गैप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है? मान लो जैसे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप बना ही नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल का हाई से अगर हम खींच रहे हैं और थर्ड कैंडल के लो से अगर हम खींच रहे हैं तो कोई गैप ही नहीं है, क्योंकि ये इसको ओवरलैप कर जा रहा है। तो नो गैप मींस इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं एक और ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का तरीका बताऊं तो टेकआउट। टेकआउट क्या होता है? देखो, जो हम फर्स्ट जो हमारी बुलिश कैंडल होती है, हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कैसे करते हैं? बियरिश कैंडल के हाई से लेके और उसके लो तक। ठीक है, ये जो ब्लॉक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अब जहां पे हमने ड्रॉ किया है जिसके हाई से और लो से लगते हुए, उससे पहले वाली जो कैंडल है, उस कैंडल का जो लो होना चाहिए वो इस वाले कैंडल के, यानी कि ये वाला जो कैंडल है जिससे ड्रॉ किया, उसके लो के नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। वो इसके यहीं होना चाहिए या फिर आसपास होना चाहिए, इसके लो के नीचे नहीं होना चाहिए। इसके अगर ये यहाँ पे भी रहता ना तो भी चलता, बट इसके लो के नीचे नहीं रहना चाहिए। समझ गए? जैसे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ से ड्रॉ किया, इसके हाई से इसके लो से लगते हुए ये बुलिश कैंडल है, तो जो इसके पहले वाली कैंडल है उसका जो ये देखो इसके नीचे आ रहा है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो हर ऑर्डर वैलिड नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, लिक्विडिटी टेकआउट, फर्स्ट रिटेस्ट, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बाकी आपको अगर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और ये नॉन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको डायग्राम वाइज समझा दिया। बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक, हर रेड या ग्रीन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेना, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देखकर एंट्री ले लेना। मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी को इग्नोर मत करना, जो मैंने अभी आपको बताया। मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक, चैप्टर नंबर 4, ये सब देखते हुए चलो। जितना ये सब चीजें देखोगे ना, उतना आपका ट्रेड जो लेने का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, वो आपका ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। पहले लिक्विडिटी, फिर ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद कंफर्मेशन। ठीक है, अब पांचवा चैप्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें अगर एक साथ आपको मिलती नहीं है, बट इन सब चीजों में से 5 से 6 या 4 से 5 चीजें भी एक साथ मिल रही है ना, तो आप ट्रेड प्लान किया करो। ये सब चीजें कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। देखो, चैप्टर 5 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है जब मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को तोड़कर
ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये स्मार्ट मनी का एक कंफर्मेशन सिग्नल है कि मार्केट अभी जिस डायरेक्शन में मूव अभी किस उसी डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में जब मार्केट को अपना पुराना स्ट्रक्चर तोड़कर ट्रेंड को कंटिन्यू करे उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहाँ हो, ये ऐसे मूव करी, फिर ये आई, फिर इसने ऐसा मूव किया, फिर ये आया, फिर इसने ऐसा मूव किया। यहाँ इसने अपना हायर लो बनाया, यहाँ अपने इसने अपना हायर हाई बनाया, फिर यहाँ इसने अपना हायर लो बनाया, फिर यहाँ इसने अपना हायर हाई बनाया, फिर यहाँ इसने अपना हायर लो बनाया, फिर यहाँ अपने इसने हायर हाई बनाया। ठीक है, तो जैसे कि ये जो हायर हाई है, अब ये जो देखो ऐसे लाइन खींचोगे तो ये जो हायर हाई है ना, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको ऐसे यहाँ वाले से हायर हाई से लाइन खींचोगे, फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो है ना, ये जो हमारा पॉइंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ मैं आपको समझाता हूँ इमेज में, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो जो ये हमारा पॉइंट है, जो ये हायर हाई है, ये इसको जहां ब्रेक करी, ये हमारा ये वाला पॉइंट होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये हायर हाई है, ठीक है, तो इस हायर हाई से जो नेक्स्ट वाला हायर हाई यहाँ बना है, ठीक है, तो हम इसको एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हायर हाई बनाए, प्रीवियस स्विंग को स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करे, इसका मतलब बायर्स अभी मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं और अब ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, ऐसे लोअर लो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। ये तो आप ट्रेंड में बताया, डाउन ट्रेंड में बता दो। जैसे ये मान लो एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया। इसी तरीके से देखो, तो ये जो लोअर लो से हम यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ हम हायर हाई से खींच रहे थे ना, यहाँ हम लोअर लो से खींचेंगे और लोअर लो से खींचेंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट लोअर हाई बना के ये नीचे गया, लेकिन ये जो लोअर हाई से हम लोअर लो से हम खींचेंगे यहाँ पे लाइन, तो ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब हमेशा आप ध्यान रखना है। देखो, बुलिश कंफर्म करता है अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बियरिश है वो कंफर्म करता है कि कंटिन्यूएशन इन डाउन ट्रेंड। तो बुलिश और बियरिश तो ये तो हर चीज में होता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे बनता है और क्या हम कैसे कहाँ पे मानते हैं। इस पॉइंट पे मानते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल चार्ट पे एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट ऐसे मूव किया, अपना हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक अपना हायर हाई बनाया। तो ये जो पॉइंट है ना इसका, ये यहाँ से जो पॉइंट जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ से ये लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब देखो यहाँ पर इसने कितने बार, देखो यहाँ से अब अपना इसके लोअर लो से लाइन खींचो यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर लोअर लो से यहाँ खींचो पॉइंट, इसने अपने लोअर लो को ब्रेक किया, नया लोअर लो बनाया, तो यहाँ जहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। होपफुली समझ गया आप लोग। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है जब मार्केट अपना करंट ट्रेंड छोड़कर नए ट्रेंड की शुरुआत करने का पहला सिग्नल देती है। ये एसएमसी में एक अर्ली रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। कंफर्म नहीं माना जाता, बट हाँ, रिवर्सल आ सकता है जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि चेंज हो रहा है अब कैरेक्टर। तो यानी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट ट्रेंड बदलने का पहला सिग्नल दे तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अच्छा, वो सिग्नल देते कैसे? देखो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कि भाई अगर मार्केट अपना हायर हाई बना रहा है, हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, नया हायर हाई, तो जो इसका पुराना वाला हायर हाई है, यहाँ से लाइन खींचोगे और ये जहां अपने नया वाला हायर हाई बनाया इसने अपना, ठीक है, उसके यहाँ पे जब भी ब्रेक कर रहा है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर ये अपना हायर हाई ऐसा बनाया, हायर लो बनाया, फिर एक और नया हायर हाई बनाया, यहाँ पर भी एक और हायर हाई है मान लो, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि अपना यहाँ पे अब ये कंटिन्यू करता तो ये ऐसे जाता, बट कंटिन्यू ना करके इसने एकदम से ऐसे जो पुराना वाला लोअर हायर लो है इसका वो तोड़ दिया। अब जहां हायर लो यहाँ पे इसने तोड़ा ना, तो इस पॉइंट को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसमें भी दो टाइप के होते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, बियरिश और बुलिश। ठीक है, तो पहले मैं आपको बियरिश बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मार्केट मूव कर रही है, अपना इसने लो हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, ये हायर हाई हो गया, ठीक है, ये हायर लो हो गया, फिर एक और नया हायर हाई बनाया, फिर एक नया हायर लो बनाया, फिर एक नया हायर हाई बनाया, फिर एक नया हायर लो बनाया, फिर एक नया हायर हाई बनाया। अब इसको क्या करना था, अपना हायर लो ये कभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, हायर हाई इसने कभी भी ब्रेक नहीं किया,
लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, अपना हायर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, सॉरी हायर लो ब्रेक कर दिया। अपना हायर लो कभी ये ब्रेक नहीं कर रहा था, बट यहाँ इस पॉइंट पर इसने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये पॉइंट जो है ना, ये येलो वाले, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि हमें अभी जो ट्रेंड चल रहा था, डाउन अप ट्रेंड चल रहा था, बट एसएमसी में ये माना जाता है कि जब भी ऐसा कोई सिग्नल आए तो अब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ये बहुत अर्ली रिवर्सल साइन है, तो इसका मतलब कि ये हमारा अब यहाँ से हायर लो तोड़ दिया है, अब इसके बाद देखो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। वैसे हर बार ऐसा नहीं होता, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब भी ये अपना हायर लो तोड़ दे, जिस पॉइंट पे हायर लो तोड़े उसी पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, और ये चूंकि अब नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसी तरीके से बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है। बुलिश वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं आपको दिखा दूं, ये रहा। बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है कि जो लोअर हाई है, ठीक है, लोअर हाई जिस पॉइंट पे लोअर हाई ब्रेक हो जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी भी अपना ये लोअर हाई इसका, यहाँ पे ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ठीक है, और ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, यहाँ पे ये लोअर हाई था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ से ये लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रेंड अप ट्रेंड में चला गया, तो ये जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है, और उसके बाद ये अर्ली रिवर्सल का साइन माना जाता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये होता है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है भाई? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, जबकि चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड बदलने का पहला सिग्नल है, कंफर्मेशन सिग्नल नहीं है, पहला सिग्नल है, ट्रेंड रिवर्स की पॉसिबिलिटी बताता है। तो सिंपली याद रखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि कंटिन्यूएशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब रिवर्सल, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 7, फेयर वैल्यू गैप। भाई साहब, फेयर वैल्यू गैप अभी मैंने आपको थोड़ा पीछे बताया कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। फेयर वैल्यू गैप मार्केट में एक प्राइस इंबैलेंस होता है जो तब बनता है जब प्राइस बहुत तेजी से या स्पीड से मूव करता है और बीच में कुछ प्राइस लेवल्स पर प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। ये प्राइस लेवल पे जो प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हो पाती ना, इस गैप को ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट बहुत फास्ट मूव करती है और बीच में प्राइस एक हिस्सा स्किप हो जाता है, उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यहाँ आपको समझ आएगा। जैसे मान लो इसमें भी दो टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, तो अब ऐसे बुलिश कैंडल बने बहुत ज्यादा, तो जो ये फर्स्ट कैंडल है उसके हाई से और जो ये थर्ड कैंडल है उसके लो से हम लोग लगते हुए लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा सा गैप बना, ठीक है, देखो मार्केट यहाँ कितनी तेजी से मूव किया, बायर्स कितने स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि जब बनता है जब मार्केट स्ट्रांग बुलिश मूव करे, और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जब बनता है जब मार्केट बियरिश मूव करे। तो बियरिश में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट कैंडल के हाई से लगते हुए और सॉरी फर्स्ट कैंडल के लो से लगते हुए और जो ये थर्ड कैंडल है उसके हाई से लगते हुए हमें लाइन खींचना है, जो ये गैप बनता है ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप आपको समझ आ गया, बियरिश फेयर वैल्यू गैप और बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है ना कि जब भी इस गैप पे अगर प्राइस आती है तो अक्सर देखा जाता है रिटेस्ट करेगी यहाँ पे आके ना ऐसे, तो यहाँ से फिर से ये ऊपर जाएगी, और अगर यहाँ पे आके ऐसे रिटेस्ट करेगी तो फिर से ऐसे नीचे जा सकती है। तो ये फेयर वैल्यू गैप का पूरा फंडा है। फेयर वैल्यू गैप भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहोगे तो ये उसका थंबनेल है मेरी वीडियो पे, आप मेरे चैनल पे जाके देखना। जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी कि आपको देखना है लिक्विडिटी वाला, जस्ट उसके नीचे मैंने एफवीजी ट्रेडिंग के बारे में ये वीडियो भी 23 मिनट की है, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ समझाया हुआ, तो जाके देख लेना। यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक ना इसका एक एक चैप्टर 20 से 25 मिनट का है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये वीडियो 6-7 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग अलग बनाया हुआ है, और ऑर्डर ब्लॉक पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक में भी ना कई टाइप के भाई ब्लॉक्स होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के अलावा भी देखो मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑर्डर ब्लॉक के होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो उतना जरूरी नहीं है, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। अभी आपके लिए जितना एसएमसी को जानना है तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है, उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझो। तो यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देख लेना, फुल डिटेल में सीखना है तो एफवीजी के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 8, प्रीमियम डिस्काउंट एंड जोन। ये क्या होता है? देखो, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि प्राइस अभी महंगी यानी प्रीमियम चल रही है या सस्ती यानी डिस्काउंट। स्मार्ट मनी हमेशा सस्ते प्राइस पे बाई करते हैं और महंगे प्राइस पे सेल करना पसंद करते हैं। सिंपल लैंग्वेज, डिस्काउंट में बाई करो और प्रीमियम में सेल करो, यानी महंगे में बेचो सस्ते में खरीदो, यही तो दुनिया का नियम है ना, वैसे भी देखोगे तो देखो यार, अब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ।
प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन क्या होता है? डिस्काउंट जोन वो एरिया होता है जहां पर प्राइस रिलेटिवली सस्ती या चीप होती है, यहाँ पर स्मार्ट मनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। ये भी आप देख सकते हो। आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ कैसे ये ड्रॉ करना है, पहले आप ये समझो। अगर मार्केट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो बाय का सेटअप लिए पहले डिस्काउंट जोन का वेट करना चाहिए। अगर आपको मान लो ट्रेंड है बाय बुलिश, तो आपको वेट करना चाहिए डिस्काउंट जोन में आने का प्राइस एंड देन आपको बाय करना चाहिए। प्रीमियम जोन क्या होता है? प्रीमियम जोन वो एरिया होता है जहां प्राइस रिलेटिवली महंगी एक्सपेंसिव होती है। ये स्मार्ट मनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढती है यहाँ पे। अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है तो सेल सेटअप के लिए प्रीमियम जोन में आने का वेट करें, तब जो है आप अपना सेल सेटअप बना सकते हो। अब ये जो मैंने आपको बताया चीज ना, कि देखो मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको ट्रेंड बताता है, किस ट्रेंड में आप जो है बीयरिश या बुलिश है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेंड के अगेंस्ट मतलब इस तरीके से ही ये भी एक कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको पहले डिस्काउंट जोन में सस्ते में आने का वेट करना है, देन आपको खरीदना है। वो कैसे आप लोग जानोगे कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन क्या होता है, ठीक है। तो आओ मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट, कैसे ड्रॉ करते हैं। एक वैलिड स्विंग लो और स्विंग हाई आइडेंटिफाई करो। स्विंग लो और स्विंग हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करो। 50% लेवल मिड पॉइंट तक माना जाता है। 50% के नीचे डिस्काउंट जोन, 50% के ऊपर प्रीमियम जोन, ठीक है। जैसे ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पे एक स्विंग लो और स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है। अब आपको इसमें पता है इस चार्ट में क्या स्विंग हाई है। ऑब्वियसली जो सबसे टॉप का है वो स्विंग हाई है, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला लेवल है उसको हम लोग स्विंग लो बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने, अरे ड्रॉ हो जा बाबा, स्विंग लो बोल दिया हमने इसे। अब हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होता है जो इंडिकेटर्स में आपको मिल जाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसको लो और स्विंग हाई से पकड़ के स्विंग लो तक ड्रॉ कर दो, एक ऐसा ड्रॉ हो जाएगा वो, ठीक है। और जो उसका 50% वाला इसमें आ जाएगा बहुत सारा, तो ये जो 50% वाला है ना, इसको ये लाइन के ऊपर जो है ये प्रीमियम जोन है और ये जो है ये डिस्काउंट जोन है, ठीक है। तो ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है उसके बेस पे आप ये ड्रॉ करोगे तो आपको प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन का पता चल जाएगा, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे भी ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, हालांकि अभी उसको उतना समझने की जरूरत नहीं है आपको। तो कैसे ड्रॉ करते हैं आपने समझ लिया। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को कैसे यूज करें। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन देखकर ट्रेड नहीं लेते हैं, वो देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एफवीजी, जैसे मैंने आपको बताया ये सब देखते हैं। फिर अगर ये कंफर्मेशन डिस्काउंट, मान लो ये सब चीजें आपने देख ली, ये सब चीज आपके फेवर में, फिर अगर कंफर्मेशन मिल जाए कि डिस्काउंट जोन में है प्राइस तो आपको बाय करना है, प्रीमियम जोन में है तो आपको सेल करना है, सीधा सिंपल सी बात है। मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एफवीजी कंफर्मेशन, देन आपको डिसीजन लेना है कि आपको ट्रेंड ये मतलब ट्रेड आपको कैसे करना है। डिस्काउंट जोन देख के, प्रीमियम जोन देख के, अगर बाई अपॉर्चुनिटी है तो प्रीमियम जोन में डिस्काउंट जोन में आने का वेट करो और फिर आप जो है अपना ट्रेड प्लान करो। तो आपका ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा ना उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सिर्फ फिबोनाची में 50% देखकर एंट्री ले लेना, नहीं, उससे पहले आपको ये सारी चीजें देखनी रहती है। ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को ही नहीं समझते। मैंने आपको स्टार्ट में बोला भाई मार्केट स्ट्रक्चर आपके ट्रेड सेटअप का फाउंडेशन है, वही नहीं देखोगे तो फाउंडेशन कोई कभी भी हिल जाएगी। कंफर्मेशन का वेट ना करना, आप कंफर्मेशन ये सब है, ये सब कंफर्मेशन है भाई। मैंने आपको कैसे बताया कैसे आप यूज कर सकते हो इन सब चीजों को। प्रीमियम डिस्काउंट सिर्फ वैल्यू एरिया बताता है, एंट्री सिग्नल नहीं देता है, ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड में डिस्काउंट जोन में बाय ढूंढो, बियरिश ट्रेंड में प्रीमियम जोन में सेल ढूंढो, ठीक है। अब काफी लोगों का एक सवाल रहता है कि भाई ये सब चीजें हम किस टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो यार मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि आपको अपना ट्रेड जो है ना, एंट्री जो लेनी चाहिए वो 15 मिनट 5 मिनट के आसपास वाले टाइम फ्रेम पे ही लेनी चाहिए। और अगर आप कोई जैसे कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो या सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ कर रहे हो, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हो, ये सब आप हायर टाइम फ्रेम पे करो। यानी कि आप अपना जो ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि कहां पे आपका सेटअप बनेगा, वो हायर टाइम फ्रेम पे करो। एंट्री जो आप प्लान करोगे वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे प्लान करो। तो इससे ना आपकी ट्रेड की जो चांसेस हैं, परफेक्ट तो नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उसके सक्सेस होने की। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट मनी एंट्री चेकलिस्ट, मैं हमेशा जैसे बोल रहा हूँ ट्रेड लेने से पहले हमेशा ध्यान रखना, मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, लिक्विडिटी, ब्लॉक,
ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी, प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन लो कि सच में क्या रिवर्सल आने वाला है या नहीं, तभी एंट्री लो। ये कंप्लीट एसएमसी का वर्क फ्लो है, ये हमेशा ध्यान रखो। एसएमसी के साथ अगर आप चलोगे ना तो आप भले कम ट्रेड आपको मिलेंगे, बट जितने मिलेंगे वो ट्रेड आपका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। आप समझ लो, इतने सारे अगर आप कंफर्मेशन यूज कर रहे हो और आपको ऐसा सेटअप मिल गया तो बल्ले बल्ले है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक बार आखिरी में सिंपल एग्जांपल, पहले देखो मान लो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो पहले सेल लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर डिस्काउंट जोन में आती है, वहां से फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी मिलता है, फिर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन मिलता है। अब बाई एंट्री की लेने की प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग बन जाती है। इसी तरीके से आप सेल में भी देख सकते हो, ठीक है। तो नो कंफर्मेशन नो ट्रेड, अगर मार्केट प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं देगी तो ट्रेड को स्किप करना ही बेस्ट डिसीजन है। मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, लेकिन कैपिटल सिर्फ एक बार लूज होगा। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन कैपिटल सिर्फ एक बार लूज होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि कैसे आपको कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड में घुसना है और कैसी सारी चीजें ये यूज करनी है, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, सारी चीजें। तो होपफुली आपने समझ ली होगी। और एसएमसी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में घुसोगे तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर भी मैं आपको आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। और एसएमसी के बारे में अगर आपको नहीं पता था, आपने सीखा है कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, मेरा चेहरा याद रखना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना फाइनल अपडेट के लिए। फाइनल अपडेट नहीं मतलब जो भी चीज़ें आप होती हैं छोटी-मोटी अपडेट्स वगैरह, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाइए जुड़ जाइए। बाकी दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।